तो बच्चों, अब तक हमने क्लास 8 की काउंट ऑन टिप्स बुक की थी, राइट? ओके, उसका हमने थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पर, सेम थर्ड चैप्टर क्लास 7 का करेंगे, काउंट ऑन टिप्स का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, हमारा चैप्टर है एक्सपोनेंट्स, पावर्स एंड रेडिकल्स, जहाँ पर हम एक्सपोनेंट्स के बारे में, पावर्स के बारे में, रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो चलिए आपको कुछ एक्सपोनेंट्स के बारे में समझा देती हूँ, उसके कुछ लॉज होते हैं वो समझा देती हूँ। ओके ओके, चलिए। तो हमारा क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक डेफिनेशन है, पर आपको मैं सिंपल वे में बताना चाहूँगी एक्सपोनेंट क्या है। ठीक है, हम क्या करें, किसी एक नंबर को, कोई भी हमारे पास नंबर है, उसको कई बार मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल करो। मान लो इस तरीके मैंने क्या किया, 2 को मैंने कई मल्टीपल टाइम्स लिख दिया, तो ये क्या हो गया हमारा, कितनी बार आ रहा है, 2 जो हमारा है 3 बार है। तो हम कहेंगे कि क्या है, ये हमारा एक्सपोनेंट कितनी बार है, तो ये होता है हमारा 3 हो जाएगा एक्सपोनेंट। क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट। ओके, इसे बोलते हैं हम बेस, बेस बोलते हैं। एक्सपोनेंट को हम पावर के फॉर्म में, जब हमारा एक बड़ी मात्रा में आने लग जाए तो हम उसको पावर के फॉर्म में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर। ओके, चलिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ लॉज होते हैं, हम इसमें लॉज होते हैं, हम उनके बारे में समझते हैं। तो हमारे क्या लॉज होते हैं, कब हमें मल्टीपल होता है, देखो हमारे पास लॉज है। हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ कंपोनेंट्स के लॉ है, जहाँ पर हम क्या करेंगे, ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन, क्या बना, ए की पावर एम प्लस एन। किस तरह का लॉ है, मैं आपको समझा देती हूँ। इस लॉ में ये क्या कहता है, इस लॉ में कहता है, अगर आपके पास कोई भी ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन इज इक्वल्स टू ए की पावर एम प्लस एन, इस लॉ का मतलब है क्या, आप समझिए, ढंग से समझिएगा, सुनिएगा। इस लॉ का मतलब क्या है, आपको एक एग्जाम्पल के वे में बताती हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा एक एन है और एक एम है। ओके, ठीक है, मेरे पास क्या क्वेश्चन है, मेरे पास क्वेश्चन है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, और हमने क्या किया, अब मुझे चाहिए कि इसको आप बताइए सॉल्व करिए क्या आएगा। तो इसमें कैसे पता चल रहा है, इसमें हमारा जो बेस है, आप देखिए 2 और 2 दोनों में बेस हमारा सेम है, दिख रहा होगा, बेस कैसा है हमारा, सेम है। ओके, तो जब हमारा बेस सेम हो और बीच में मल्टीपल का निशान हो, तो हम क्या करके इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। ओके, तो हमने क्या कर दिया, इसको ऐड किया और क्या आया, 7 आ गया, 2 की पावर 7। तो हम इसे कह सकते हैं कि 2 का जो एक्सपोनेंट है हमारा कितनी बार मल्टीपल होगा, 2 मतलब 7 बार मल्टीपल होगा 2। ठीक है, 2 को कितने टाइम्स मल्टीपल करेंगे, 7 टाइम्स। ओके, तो एक लॉ ये, आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट लॉज बताऊंगी। ओके, तो हमारा एक लॉ होता है, उस इसी वे में आपको क्या दे दूँ मैं, मल्टीपल की जगह यहाँ आ जाए हमारा डिवाइड। मान लो ये है, मैंने ये ले लिया, यहाँ क्या लगा दिया, डिवाइड लगा दिया। ओके, अब क्या करें, अब इसमें क्या करते हैं, जब हमारे पास डिवाइड आ जाता है तो हमारी जो पावर्स होती हैं उनमें माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस। तो हमारा ये कौन सा होता है, ये होता है हमारा ए की पावर एन इंटू ए की पावर, यहाँ सॉरी डिवाइड का होगा, क्या होगा, डिवाइड, ए की पावर एम इजिकल्स टू, तो जब डिवाइड होता है तो ऊपर वालों को माइनस कर देते हैं, मतलब पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस की फॉर्म में आ जाती है। तो हम इसमें क्या हो जाएगा हमारा, 2 की पावर 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4 में से 2 करो तो क्या आया, 2 की पावर 2। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आपको मैंने क्या समझाया आपको, राइट? अच्छा जी, फिर ये तो हो गया आपका सेकेंड लॉ। ओके, फर्स्ट ये, सेकंड ये, देखिए हमने बताया, फर्स्ट बताया आपको, सेकंड ये बताया आपको। थर्ड लॉ क्या कहता है, अब आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाए, मान लीजिए ये है आपका थर्ड लॉ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा, ये क्या कहता है, अगर मैंने वही लिया, मान लो 2 लिया था, 3 यहाँ ले लिया, और एक कोष्टक ये लगा हुआ है, एक पावर ये है, कोष्टक के बाहर इसके एक और पावर लगी हुई है। अब आप क्या करोगे, इसके लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों को मल्टीपल कर देते हैं। यहाँ पर 2 की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 2, तो हमारा आ जाएगा 2 की पावर 6। क्या आ गया हमारा, 2 की पावर 6। ठीक है, तो हमारे इस तरह के कोष्टक में हो तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा
थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। समझ में आया आपको? ओके, अब मैं आपको समझाती हूँ हमारा फोर्थ। फोर्थ क्या है? अगर आपके पास यहाँ पर दो हो, क्या हो, मान लीजिए आपके पास दो कंपोनेंट्स हो। देखिए यहाँ क्या दे रखा है, ए बी की पावर क्या है, एन, और क्या दे दिया, तो यहाँ ए की पावर भी एन होगी और बी की पावर भी एन होगी। ओके, अच्छा कैसे, हमारे अगर मल्टीप्लाई में दे रखा हो कि मान लो हमारे पास मल्टीप्लाई में दो दे रखे हो, ये लो मैंने बताया कि ए बी की पावर एन है, तो हम क्या करेंगे, ये टूट जाता है, ए की पावर एन बी की पावर एन। चलो आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। मान लीजिए आपके पास 2 है इंटू 3 है, इसके ऊपर हमारा पावर लगा हुआ है 4, ठीक है। तो हम इसे तोड़ेंगे कैसे, सीधी बात है, हम किस तरीके से, 2 के ऊपर भी हमारा पावर क्या लगेगा 4, एंड 3 के ऊपर ही पावर क्या लगेगा 4। आप इतने टाइम इसको मल्टीप्लाई करके इसको निकाल सकते हैं, राइट। तो एक हो गया हमारा ये लो। तो आपने अब तक कितने लॉ पढ़ लिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा, अब आपको मैं नेक्स्ट लॉ बताती हूँ। अगर हमारा ये तो हुआ मल्टीपल की फॉर्म में, ठीक है। अगर किस तरह की फॉर्म में आ जाए, डिवाइड की फॉर्म में आ जाए। फिफ्थ लॉ क्या है हमारा, अगर हमारा किस फॉर्म में आ जाए, मल्टीपल की फॉर्म में आ जाए। किस तरीके से आ जाए, देखिए ये हमारा फिफ्थ लॉ। फिफ्थ लॉ क्या है, ए अपॉन बी की पावर हो एन इज इक्वल्स टू, क्या निकलता है, ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन। अगर आपके पास कोई डिजिट ऐसे दे रखी हो, मानो 2/3 की पावर दे रखी हो, सेम मैंने आई पावर ली, चलो 4 ही ले लेती हूँ, 4 दे रखी हो, तो क्या कर सकते हैं हम, 2 की पावर को अलग से निकल जाएगी, 2 की पावर को ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 की पावर को 3 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो हमारा आ गया ना, राइट। तो इस तरीके से हमने अपना फिफ्थ लॉ देखा। ओके, आप देख सकते हैं हमारी बुक में ही बिल्कुल उसी तरीके से है। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ एंड फिफ्थ लॉ मैंने आपको समझा दिया हम किस किस तरीके से करते हैं। ओके, कुछ और लॉज हैं हमारे। देखिए हमारा एक है सिक्स्थ लॉ। सिक्स्थ लॉ क्या कहता है, सिक्स्थ लॉ आपसे कहता है कि अगर आपके पास माइनस के फॉर्म में हो कोई, मतलब एक तरीके से कोई डिजिट आपके पास पावर माइनस में हो, तो आप क्या करोगे, जब पावर माइनस में हो तो उसको नीचे पहुंचा दिया, डिनोमीटर में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। तो डिनोमीटर में तब पहुंचाते हैं तो हमारा ये किस फॉर्म में आता है, इस फॉर्म में आता है, 1/a की पावर n, ठीक है, इस फॉर्म में आ जाता है। ओके ओके, अच्छा मैं अगर मैं 3 की पावर -2 लेती हूँ, अब मैं इसको कैसे सॉल्व कराऊंगी बताइए। मेरे पास ये क्वेश्चन आ जाए कि आप पूछो मैम 3 की पावर -2 है, हम क्या करेंगे, -2 का मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे। तो हम यहाँ इतना कर सकते हैं, कितना क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर 1/3 की पावर 2 क्या कर दिया हमने, उसको अपॉन में कर दिया, जिससे क्या हो, ये जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाती है। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी। पावर कभी भी ऊपर से नीचे जाती है तो अपनी जो साइन होता है उसे चेंज कर लेता है। ओके, तो ये हो गया हमारा 6 एंड ये था हमारा 5th, ठीक है। इन लॉज को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 7th लॉ क्या कहता है, ए की पावर अगर 0 हो देन इक्वल्स टू 1। अच्छा, तो हमारे पास कोई भी डिजिट हो, अगर उसकी पावर 0 दे रखी हो तो वो क्या होगी, इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होगी। क्या होगी, 1। मान लो मैं 2 की पावर 0 रखूँ तो भी वो 1 ही आएगी। मान लीजिए मैं 13 की पावर 0 रखूँ तो भी वो 1 ही आएगी। मान लीजिए मैं 15 की पावर 0 रखूँ तो भी वो 1 ही आएगी। तो मैं कुछ भी कर लूँ उसकी पावर क्या आएगी, हमारी 1 ही निकल के आएगी। ओके, तो देन ये हो गया हमारा 7। तो आपको इतने लॉस पढ़ने की अभी के लिए ज़रूरत है। ओके, चलो तो मैं आपको आपकी एक्सरसाइज तक ले चलती हूँ, हमें किस तरीके से उसे सॉल्व यहाँ पर करेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज ए, जिसके थ्रू आप सारे क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। ओके ओके, तो हमारी एक्सरसाइज देख सकते हैं आप। हमारी एक्सरसाइज क्या है, हमारी एक्सरसाइज क्या कहती है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। आप क्या करो, इनको पावर की फॉर्म में लिखो। तो -2/11 -2/11 दिखाई दे रहा होगा, हमारा 2 फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे 1 टाइम एंड 2 टाइम, पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, राइट। तो किस तरीके से लिख देंगे हम इसे, तो हम इसे लिख देंगे, आप कहोगे मैम हम इसे लिख देंगे -2
अपॉन 11 इंटू -2/11 है, तो हम इसे लिख देंगे -2/11 कितनी बार आ रही है हमारे यहाँ पर आ रही है 2 टाइम्स। कितनी टाइम्स आ रही है 2 टाइम्स। इसी तरीके से हमारे पास ये कितना है 1 2 3 4, तो -1/4 कितने टाइम्स आ रहा है हमारा 4 टाइम्स आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो चलो लिख देती हूँ आपके लिए, तो -1/4 एंड -1/4 लिख देती हूँ। ठीक है, ये है, ये कितने टाइम्स है, ये हमारे 4 टाइम्स आ रहा है। आ गया, ओके, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये आ गया हमारा 4 टाइम्स। तो सी एंड डी को आपको सॉल्व कीजिए। ओके, ये तो सिंपल है, आपको टाइम्स लिख देना है। ओके, अच्छा, अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशियो, मतलब हम क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं आप देखिए, मैं आपको समझाऊंगी किस तरह करेंगे। ठीक है, अब हमने जितने भी अपने लॉज यूज़, मतलब जितने भी हमने लॉज पढ़े और उनका यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है -2/7 की पावर -3 और -2/7 की पावर -5। देखिए, अकॉर्डिंग टू माई फर्स्ट लॉ, हमारा जो बेस -2/7 -2/7 दोनों में सेम है, बीच में मल्टीपल का निशान है। कभी भी बीच में मल्टीपल का निशान होता है तो पावरों को जोड़ दिया जाता है। चलो जोड़ दें, तो चलिए करते हैं। अच्छा, मैं आपको यहीं करके दिखा देती हूँ किस तरीके होगा। -2/7 पावर को जोड़ूँ तो -2/7 क्या आया बताइए, तो आ जाएगा हमारा 3 + 5 है, तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा 2। अच्छा, अगर आपको मैं, हमारा ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, मतलब ये आंसर नहीं आ रहा है, अब आपको मैं, आप इसको मल्टीपल कर दो ना यार। जब -2 × -2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 7 × 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। ये किया कैसे, हमने ऐसे किया, तो -2 है तो -2 को 2 बार मल्टीपल कर दिया, 7 को 2 बार मल्टीपल, 7 × 7 कर दे, तो हमारा ये आ गया। ओके, आ गया समझ में, राइट। अब मैं आपको समझाती हूँ सेकंड बी क्वेश्चन। बी क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बी क्वेश्चन है, देखिए आप खुद भी कीजिएगा, मेरे साथ करती जाइए। ओके, मैं भी कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलो मैं उतारती हूँ। तो मैंने ये क्वेश्चन यहाँ लिख लिया है, आप देख सकते हैं। ओके, तो चलो क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम, अब यहाँ ये कर सकते हैं, मैंने आपको पहली चीज़ तो देखिए, और दोनों ही बेस हमारे डिफरेंट हैं, राइट, और ऊपर -3 लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी जो पावर है उसको पॉजिटिव बनाइए। क्या बनाइए, मतलब एक तरीके से माइनस के फॉर्म में है उसको प्लस के फॉर्म में लाइए, पॉजिटिव बनाइए। पॉजिटिव बनाने के लिए, अगर जब हमने अपना कौन सा लॉ पढ़ा था, हमने अपना पढ़ा था 6th लॉ, ए की पावर -n थी, तो हमने उसको नीचे लेके उसको प्लस में आ गई। अगर हमारे पास इस तरीके से होती तो हम क्या करते, उसको ऊपर ले जाते। ठीक है, तो ऐसे हो जाती। अच्छा रहा ये किस तरीके, क्योंकि ये तो पूरे के ऊपर है, तो बेटा इसमें टेंशन की कोई बात नहीं, पूरे के ऊपर है, क्योंकि 1 की तो कुछ वैल्यू होती नहीं है। अगर आपको मैं बताऊं, आप तब इसे खोलो तो 1 की तो कुछ वैल्यू होती नहीं है। अच्छा, और 3 की, हमारे 3 की पावर -3 करेंगे। अच्छा, तो 1 का तो 1 ही रहेगा, -1 रहेगा। अच्छा, एंड 2 की पावर -3 आएगा। अभी इस साइड को अभी ऐसे की ऐसे लिख लो। ठीक है, इस साइड को अभी कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, अभी इसे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो -3 इस पर भी है, और हम क्या करेंगे ये भी। ठीक है, अब मैं आपको समझा दूं कि जब हमारे पास 1 का फॉर्म है, 1 की पावर हमारे पास -3 है, तो क्या आ जाएगा, 1 का तो 1 रहता है, राइट, 3 का -3 हो जाएगा, -1 का 1 रहता है, 2 का -3 रहेगा। ओके,
अब बिल्कुल इसी तरीके 1 का 1 रहता है, 4 की पावर -3 रहेगी। अब क्या करोगे, हम अपना जिस तरीके से हमने लॉ पढ़ाया था नीचे को ऊपर ले जा सकते हैं, तो 3 की पावर 3 हो जाएगी, -2 की पावर 3 हो जाएगी, राइट। और हम क्या करेंगे, डिवाइड, इसको भी ऊपर ले जाइए, 4 की पावर क्या आ जाएगी 3। हो गया ना, कितना ईजी है। अगर आपको लॉ पता है किस तरीके से है तो आप बहुत ही आसानी से इसे कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब क्या करें, आपको अब क्या करें मैम, तो हम ये करेंगे, 3 को 3 टाइम्स मल्टीपल कर दो तो क्या आता है हमारा 27, और 2 को 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8। ओके, और क्या हम जिस तरीके से लिखा था वैसे लिख दीजिए, और 4 को 3 टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 64। अच्छा जी, अगर आपको समझ में ना आए तो 3 को 3 टाइम्स कैसे किया, तो मैंने बेटा 3 को 3 टाइम्स ऐसे किया। हम जब 3 को 3 टाइम्स करेंगे तो 27 आएगा। बिल्कुल उसी तरीके से 2 को 3 टाइम्स करेंगे और 4 को 3 टाइम्स करेंगे, राइट। अच्छा, तो मैंने इसको माइनस किया, माइनस करने पर हमारा क्या आएगा 19। ओके, और डिवाइड 64, जब डिवाइड का निशान है तो हमें पता है कि डिवाइड कैसे होता है हमारा, इस फॉर्म में हम इसे लिख देते हैं। तो आपका आ गया आंसर बी का। ओके, तो चलिए अब हम करते हैं, आपको बताते हैं सी क्वेश्चन। सी क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा आपका, चलो तो सी क्वेश्चन कराते हैं। सी क्वेश्चन ये भी थोड़ा डिफरेंट है, करते हैं। तो क्या है, तो हमारा सी क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन सी हमारा ये है, थोड़ा कैमरे में प्रॉब्लम हो गई थी, ओके, इसलिए हमें यही रुकना पड़ा था। चलो, सी क्वेश्चन क्या था, 4/-3 की पावर -3 एंड उसकी पावर 2। मैंने क्या किया, तब तक मैं इसे करती जा रही थी। अच्छा, मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीपल किया, हमने लॉ पढ़ा था मल्टीप्लाई वाला, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, हमने इसको खोला, 4 की पावर -6 -3 की पावर -6 खोल दिया। अच्छा, मैंने क्या कर दिया, इनको उल्टा कर दिया, तब मैं माइनस नीचे की पावर को -6 की पावर को ऊपर लूँगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, और ऊपर की पावर को नीचे लूँगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैंने ले लिया। अब फिर मैंने क्या किया, मैंने इनको मल्टीप्लाई करा, इसको 6 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो मैंने -3 इस तरीके से मैं कितनी बार 6 टाइम मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लूँगी। ओके, उसी तरीके से मैं इसको भी 4 को भी 6 टाइम मल्टीप्लाई कर लूँगी। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तब इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर क्या निकल के आएगा, मेरा निकल के आएगा 729, और माइनस जो है हमारा हट जाएगा। कभी भी पॉजिटिव पावर हो तो वहाँ से माइनस हट जाता है, और कभी भी हमारा एक तरीके से इवन नंबर की पावर है, और कभी भी हमारा कैसे हो ऑड नंबर की पावर हो तो माइनस हमारा लगा रहता है। ओके, तो क्या 6 टाइम्स 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर सी क्वेश्चन, राइट। अब हम करते हैं यहाँ पर अपना डी क्वेश्चन, ठीक है। डी क्वेश्चन करते हैं, फिर आप इनको समझिएगा किस तरीके से मैंने किया है। तो डी क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, डी क्वेश्चन है अपना 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 की पावर -1 डिवाइड बाई -5 की पावर -4, सॉरी -1। अब इसको कैसे करेंगे बताइए, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमने अपने लॉज पढ़े, उन्हीं लॉज के अकॉर्डिंग हम इसे भी करेंगे, ठीक है। जब हमारे पास 3 की पावर -1 है तो सबसे पहले आप कहोगे मैम इसको नीचे लेके पॉजिटिव बनाते हैं, तो ठीक है, 1/3 कर दिया, 3 की पावर 1 रखूँगी 3 आएगा। अच्छा, फिर इसको भी पॉजिटिव बना दो, बना दिया। अच्छा, अब क्या है, इसके ऊपर -1 है, डिवाइड, इसको भी पॉजिटिव बना दो। ओके, अच्छा जी, हमने बना दिया पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके जब हम इसको करेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 12, 4 + 3। ओके, पावर में -1 ऐसे की ऐसे ही रहेगा, 1/5 की, या तो 7 की पावर, अच्छा 7/12, ठीक है, पावर को भी बाहर ही रखते हैं, ठीक है।
ओके, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। अब क्या करेंगे, जहाँ हमारे पास हमें दिखाई दे रहा है -1 की पावर है, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, जब हम इसको इस तरीके से खोलेंगे, हमने क्या कर लिया, खोल लिया, तो क्या हो जाएगा, इनको अपोजिट कर देंगे, अपोजिट से क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएंगी, राइट। ओके, खोल लिया। अब जब हमारे पास डिवाइड हो, अब ये बताइए आप इसमें डिवाइड कैसे करोगे, जब आप हमारे पास बीच में डिवाइड दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का फॉर्म लगाइए और इसको उल्टा कर दीजिए, ठीक है, सिंपल फॉर्म। आप इतना ध्यान रखिए, मल्टीप्लाई लगाइए और राइट साइड वाली जो भी हमारे डिजिट हैं, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उसको अपोजिट फॉर्म में कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 60/7, आ गया ना, राइट। ओके, तो इतने क्वेश्चंस किए हमने, ठीक है। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन समझाती हूँ। थर्ड क्वेश्चन का आपको फर्स्ट में समझाती हूँ, फर्स्ट के बाद आप सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कीजिएगा, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन हमारा इतना हार्ड नहीं है, आप करो, आप कर पाओगे। ओके ओके, तो चलो थर्ड में आपको समझाती हूँ। हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्या है, 729/1331। सबसे पहले पढ़ तो लीजिए, ये कह रहा है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाइए। किस फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल मतलब पावर की फॉर्म में लिखिए, क्या आएगा हमारा। तो चलो करते हैं हम इसको पावर की फॉर्म में, कैसे करेंगे। तो 729 है। अब हम इतने जो बच्चे हैं इतने तो वो नहीं है कि हम डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको तोड़ेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। ओके, जब हम इसको तोड़ेंगे तो सबसे पहले 729 का तोड़ेंगे और उसके बाद 1331, ठीक है। तो चल आपको तरीका बताती हूँ। अब एक काम कीजिए, HCF के वे में कर लीजिए। 729 का निकालें तो क्या आएगा, 1331 का निकालें तो क्या आएगा, ठीक है। 729 का किया तो आया, मैंने 3 का कर दिया। ओके ओके, आप देखते जाइए, फिर दिया क्या आया, 81 आया। फिर से 3 का किया तो 27 आया। फिर से किया 9 3 3 और आ गया हमारा 1। इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे हम 11 का 1 to 1, फिर से 11, तो आ गया इस फॉर्म में। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं ये लिख सकती हूँ 729/1331। 729 का क्या आया था, एक 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 3 है, क्या है 6 टाइम, ये आया हमारा 6 टाइम्स 3 हमने लिखा। और 1331 का हमारा आया 3 टाइम्स 11। तो मैंने इस तरीके से ये लिख लिया। ओके, अच्छा, तो यहाँ तो 11 का हमारा आ जाएगा 3 बार पावर 3, और लेकिन यहाँ 6 आई, क्यों ना इसको सेम किया, नीचे 3 है तो ऊपर भी 3 कर देना, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल में हमें पावर्स ऊपर नीचे की सेम लेके चलनी है। कैसे लेनी है, हर बार सेम ही लेनी है। ओके, अच्छा, इसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 से 9, 3 3 से 9, तो हमको 3 टाइम्स कर दिया हमने, इसे भी 3 टाइम्स कर दिया। और क्या बना दिया, 9 9 भी 3 टाइम्स है, 11 भी 3 टाइम्स है, तो आंसर आ जाएगा 9/11 आ जाएगा 3 टाइम्स। ओके, आप समझ सकते हैं, आ गया हमारा आंसर, राइट। अच्छा, बिल्कुल आप इसी तरीके से बी एंड सी क्वेश्चन, बी सी एंड डी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बी है, सी है एंड डी है। अच्छा चलो, मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखा देती हूँ, बी और करके दिखा देती हूँ। ओके, ये है 64/340, जिससे आपको बिल्कुल भी कोई भी इन्हें करने में दिक्कत ना आए। ओके, 64, फिर यहाँ 343। आप चाहे इन HCF को पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीके से अलग से रफ में करके यहाँ पर आप डायरेक्ट एक्सपोनेंट्स लिखिए, ठीक है, क्योंकि ये आपको मैंने समझाने के लिए किया है। ओके, तो 64 का करते हैं। 64 का क्या होगा, 2 32 बार होता है, 2 16 बार, 8 2 4 बार, 2 and 2 and 1, 3 4 3 बताऊँ, 7 का 49, फिर से 7 7 and 7 1,
तो मैं क्या लिख सकती हूँ 64/343 का ये 3 टाइम्स है, मतलब मुझे 3 टाइम्स चाहिए। 7 का 3 टाइम्स 1 2 3 1 2 3 4 5 6 है, तो मुझे ये भी 3 टाइम्स बनानी है। तो क्यों ना मैं इनको लिखूँ 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 4 एंड तो हम 4 को 3 टाइम्स लिख लेते हैं। तो आंसर आ जाएगा 4/7 को मैंने यहाँ कर दिया 3 टाइम्स लिख दिया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा मैंने यह कर दिया 4 को 3 टाइम्स कर दिया, 7 को 3 टाइम्स कर दिया। राइट, तो ये आंसर आ गया। आप बिल्कुल इसी तरीके से सी क्वेश्चन 625/8464 को कीजिए एंड 1296/10,000 को कीजिए। राइट, इन दोनों कीजिए एंड मुझे आंसर दीजिए। ओके, क्या आएगा आपका निकल के। आप कर पा रहे हैं तो बताइए, नहीं कर पा रहे हैं तो बताइए। ओके ओके, डन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, कीजिए आप।